नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास के डिहरी में जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी का एक दिवसीय महाधरना। बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। बिहार शिक्षक बहाली में डेमिसाइल नीति को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग। डेमिसाइल नीति को लागू करो, डेमिसाइल नीति को लागू करो। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। और जुल्म की टक्कर में, और जुल्म की टक्कर में जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, हम बिहारी जिंदाबाद। रोहतास जिले के डिहरी में जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार शिक्षा बहाली में डोमिसाइल नीति लागू एवं डिहरी के पाली ओवर ब्रिज की मरम्मत कर जल्द से जल्द परिचालन शुरू करने एवं रोहतास किला पर जाने के लिए रोपवे निर्माण को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसमें जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी और विनोद सिंह यादव व राम ध्यान सिंह यादव ने बिहार सरकार एवं बिहार के शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में जॉब कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति के विरोध में एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। देखिए, बिहार सरकार को और ख़ास तौर से हमारे शिक्षा मंत्री जी को उनका बेतुका बयान आया है कि बिहार में विज्ञान और गणित की कमी है या ज्ञान नहीं है, तो उनको ये बात सबसे पहले पता होना चाहिए। मंत्रालय का पद ले लेना, शपथ ले लेना बहुत आसान होता है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समीकरण के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भी वो सब ज्ञान हो जो ज्ञान देना है। शिक्षा मंत्री तो बन गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इसी बिहार के पटना के लाल आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया है और उसी शून्य से आज विज्ञान और आपका गणित आज चल रहा है, तो आप क्यों भूल जाते हैं? इसी बिहार की धरती से, इसी बिहार की धरती के बुद्ध की धरती से दुनिया के विज्ञान को ज्ञान मिला है, और आप कहते हैं कि हाँ वो उस लायक होनहार छात्री नहीं है। पूरी दुनिया का भारत भर में या दुनिया भर में हर तीसरा आदमी जो बिहार का नाम रोशन करता है उसमें बिहार का योगदान है। यूपीएससी की बात की जाए, सिविल सर्विसेज की बात की जाए, तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार की धरती ने पैदा किया है। उसके बावजूद ये कहना कि शिक्षक के लिए बिहार में शिक्षा का अभाव है, उनको तजर्बा का अभाव है, तो इससे ज़्यादा बेतुका बयान या इससे ज़्यादा सरकार का शर्मसार रवैया हमको नहीं लगता कि हो सकता है। 100% खुल के दिल से, मन से जन अधिकार परिवार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य सरकार की इस तानाशाही नीति के खिलाफ है। जब तक शिक्षा बहाली समेत तमाम डोमिसाइल के मुद्दे पर चाहे जो भी पहले होगा, जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ पहले हमारी है, क्योंकि हम बिहारी हैं। अपमान हमें झेलना पड़ता है। गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में, आसाम में, बंगाल में हर जगह लात हम खाते हैं। बिहारी के नाम पे जूता हमें पड़ता है, अपमानित हमें किया जाता है। हमारी सरकारें क्या, सरकार जाते हैं, बैठते हैं, वीआईपी होते हैं, वीआईपी मुख्यमंत्री के साथ चले आते हैं, मारे हम जाते हैं, पिटे हम जाते हैं। और जब आप किसी तरीके का हमारा अधिकार, हमारे टैक्स के पैसे से शिक्षक को अगर सैलरी देनी हो, हमारी बात हो, हमारे अधिकार की, तो उस वक्त आप प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे अधिकार में कटौती कीजिएगा। छात्र पर भी लाठीचार्ज होता है, एकदम शर्मसार है। जिस छात्र, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छात्र रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के, आप ही आज मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, इसी बिहार के छात्र हैं, इसी बिहार के कॉलेज के। बताइए, अगर आपके ऊपर उस वक्त की सरकार ने लाठी चलाया होता तो आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। तो आप जिस वक्त जिस छात्र का मनोबल तोड़ रहे होते हैं, जिस वक्त छात्र की हड्डी तोड़ रहे होते हैं, दरअसल सिर्फ वो हड्डी नहीं है, मोरल है बिहार का। हम इतना हमारा स्पष्ट रूप से एक बिहारी होने के नाते कहना है कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिहारी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप हमें इसके साथ ही डिहरी के पाली ओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के कारण परिचालन बंद करने एवं रोहतास किले पर जाने के लिए बन रहे रोपवे निर्माण को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर आज महाधरना की गई है। वहीं तोराब नियाजी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा बिहार के शिक्षकों एवं युवाओं के प्रति बेतुका बयान दिया गया है कि बिहार में विज्ञान और गणित विषय की जानकारी यहाँ के शिक्षकों और युवाओं को नहीं है, उनका यह बयान बिल्कुल ही निंदनीय है। नियाजी ने तलखी तेवर में शिक्षा मंत्री को कहा
कि ज्ञात होना चाहिए कि विश्व के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार के ही धरती से जन्मे महापुरुष थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो की जानकारी दी और भगवान बुद्ध ने ही बिहार से ही ज्ञान का संदेश लिया था, जिसे कि आज विज्ञान और गणित की जानकारी सभी लोगों ने ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान ने पूरे बिहार को अपमानित किया है, जिससे बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जापकर्ताओं ने अपनी मांग का ज्ञापन डेयरी अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। वहीं तोराब नियाजी ने कहा कि जब तक बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के एक कार्यकर्ता आंदोलन करते रहेंगे पूरे बिहार में। जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयोजित आज 1 दिवसीय डोमिसाइल नीति के विरोध में और रेलवे ओवरब्रिज जो पाली मगरैन जोड़ता है उसके विरोध में जो 1 दिवसीय धरना आयोजित है, उसमें जो सरकार सबसे पहले डोमिसाइल नीति को हटाया है, जिसे हम लागू करने को लेकर लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे बिहार प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे यह महाधरना आयोजित है। मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी की सरकार को कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और बिहार के सारे युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं, सबसे पहले उन बेरोजगारों को रोजगार देने के अलावे आपने बाहर के लोगों को मौका क्यों दिया? सबसे पहले खुद का पेट भरना जरूरी है। जब अपना ही पेट भूखा हो तो बाहर की चिंता कैसे की जा सकती है? एक और माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकलते हैं और जब समाधान की बात होती है तो उनके पास लाठी को छोड़ के कोई दूसरा समाधान नजर नहीं आता। जब युवा जब कभी भी किसी संघर्ष जब हक हकूक की बात होती है तो नीतीश कुमार की सरकार लाठियां भांजने का काम करती है। जहां शिक्षक सबसे पहले लाठियों को छात्रों को ठीक करने के लिए, अनुशासित करने के लिए भांजते थे, अब शिक्षकों को भी लाठी चलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कैसे शिक्षक को हमें कच्चा शिक्षक मान कर अपने आप को स्वीकार करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास घोर अभाव है गणित में और विज्ञान में। मुझे जानना चाहता हूं मैं शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कि क्या 1 से 5 क्लास में सब्जेक्ट वाइज टीचरों की नियुक्ति होती है? मैथ और साइंस की जरूरत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अलग अलग पड़ती है। क्या प्राथमिक शिक्षक को भी अलग अलग वैकेंसी निकालनी पड़ेगी? एक से लेकर 5वीं तक का शिक्षक हर सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता को रखता है। क्या इतना भी क्षमता विहीन उनके बिहार हो गया है? इसलिए हम सभी जन अधिकार पार्टी के सदस्य यह आग्रह करते हैं कि डोमिसाइल नीति को लागू करिए और केवल बिहारियों को मौका दीजिए ताकि हमारे बिहारी रोजगार को पाकर अपने बिहार को आगे बढ़ा सके। दूसरा, रेलवे ओवरब्रिज जिसका जन आंदोलन मैंने 6 तारीख को किया था, उसके विरुद्ध भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के भीतर केवल मोटरसाइकिल और साइकिल को चलने के लिए ओवरब्रिज चालू नहीं हुआ तो व्यापक जन संघर्ष किया जाएगा और 2 महीनों के भीतर अगर पुल चालू नहीं हुआ तो तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर रेल चक्का को जाम करेंगे और किसी भी कीमत पर जो शहरवासियों को कष्ट हो रहा है पाली पुल बंद होने के कारण उससे उसको निजात दिलवाएंगे।